हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को मेरे वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं और आपको इस लॉकडाउन में पढ़ने में काफ़ी सहूलियत हो रही होगी। ऑनलाइन लाइव क्लास एक्चुअली इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ कि कुछ लोग गांव में हैं और कुछ ऐसे गांव अभी भी हैं जहां नेट का प्रॉब्लम है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल करके बताया कि सर ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे वीडियो बनता है। वीडियो वो कहीं भी अपने चौक पे भी जाके देख सकते हैं या कहीं भी बैठ के शांत से एकांत में बैठ करके बस 15-20 मिनट 25 मिनट जो भी हो देख लेते हैं, अपना स्क्रीनशॉट लेके समझ लेते हैं, जो दिक्कत होता है फिर वो मुझे बताते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी हम लोग यूट्यूब के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। बीच में 1-2 दिन वीडियो नहीं बन पाया था, एक्चुअली कुछ लगा नहीं हुआ था ना, तो फिर उसमें थोड़ा सा बिजी थे। चलिए, आपको पता है कि हम लोग 11th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना स्टार्ट किए हैं, जिसका शायद 3 लेक्चर आपको मिल चुका है। अभी हम लोग चौथे लेक्चर की बात करेंगे, जिसमें इस टॉपिक को आज फिनिश करेंगे। कल से हम लोग बिल्कुल नया चीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि 10th में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। इसीलिए आज के बाद आप क्लास कभी भी एब्सेंट नहीं करेंगे, मतलब वीडियो पर डे देखना नहीं भूलेंगे। खाना नहीं खाइए, मंजूर है, बट अभी पढ़ाई आपका कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि मैं इतना मेहनत आप ही के लिए कर रहा हूँ और आपके दोस्तों के लिए भी कर रहा हूँ। इसीलिए आप देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उसको बोलिए कि वो सब्सक्राइब करे, क्योंकि जब वो सब्सक्राइब करके रखेगा तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके पास पहुंच जाएगा, तो उसे पढ़ने में सहूलियत होगी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। पिछले दिन हमने बताया था कि n और यहां जब π/2 रहता है, प्लस माइनस थीटा रहे तो वो चेंज होता है। π/2 रहेगा तो चेंज होता है और पाई रहेगा तो नो चेंज होता है। पाई रहेगा तो नो चेंज होता है। नो चेंज होता है ना, तो नो चेंज होता है मतलब क्या? साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक। इसमें कोई झंझट ही नहीं है। π/2 वाले में तो याद रखना होगा कि साइन का कॉस होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉसेक सेक में चेंज होता है, लेकिन पाई वाले में कोई झंझट नहीं है। इसीलिए आप बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ाई करिए, घबराइए नहीं। तो क्या बताया मैंने कि n इंटू पाई प्लस माइनस थीटा। 10th तक आप पढ़े थे कि माइनस थीटा होता है, वो भी यहाँ 90 डिग्री होगा, मतलब π/2 होगा, तभी ये वो चेंज होगा। अब मैं बताना शुरू किया आपको कि π/2 हो, 90 डिग्री हो और यहाँ माइनस नहीं प्लस होगा तभी वो चेंज होगा। लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि π/2 नहीं पाई होगा, तब वो चेंज नहीं होगा, मतलब जो है वही रहेगा। वो हमारा क्लियर हो जाएगा, जैसे एग्जांपल्स बनेंगे ना वो क्लियर हो जाएगा। जैसे आइए हम आपको लेके चलते हैं अपने एग्जांपल की ओर। ये साइन 225 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि किसी भी डिग्री का वैल्यू निकालना हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस डिग्री के वैल्यू को 90 डिग्री से मन ही मन डिवाइड करेंगे। तो 90 × 180, इसमें हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है? 45 डिग्री। ठीक है, तो अब पिछले दिन यह भी लिखना सिखाया था कि भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुने भागफल या भागफल गुने भाजक प्लस 45। तो इसको लिखेंगे 2, 90 को लिखेंगे π/2 और 45 को लिखेंगे π/4। ये हमने आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सिखा दिया है। इसीलिए आप वीडियो देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको लिखेंगे 2 × π/2 प्लस π/4। किसी को कोई दिक्कत? इसको यहां से उठा के डाल दिया। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, सारा समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब क्या है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पाई प्लस π/4। अब देखिए ना, ये हमारे ऊपर वाला को फॉलो कर रहा है बेचारा। यहाँ n के जगह पे 1 है, मैंने बताया ना n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पाई प्लस थीटा है तो नो चेंज होगा। नो चेंज होगा तो क्या होगा? साइन ही रहेगा। साइन क्या होगा? π/4। कितना होगा? साइन π/4। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? चलिए अब देख लेते हैं कि 225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। तो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था
कि यह 90 होता है, ये 180 होता है, ये 180 से 270, ये 270 से 360 तक होता है ना। तो ये 225 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्यों? क्योंकि 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन हमारा निगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा, माइनस। और साइन 45 मतलब 45 डिग्री। और आपने याद किया होगा कि साइन 45 का मतलब 1/√2, मतलब साइन 225 डिग्री का मान भी होगा, वो हो जाएगा -1/√2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। tan 405 डिग्री का मान निकालना है। फिर क्या करेंगे कि 405 को 90 से भाग करेंगे। तो आप ऐसे करिएगा, अब सब में मैं भाग करूं, ये शायद आपको खुद अच्छा ना लगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 4 × 90 प्लस 360 हो गया, ये बच गया 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 4। आपको मैं बता दिया हूं कि बार बार हम डिग्री में नहीं लिखेंगे और शायद आपके बाद कभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा tan, ये कट जाएगा 2 से, तो ये हो गया tan 2π प्लस π/4। फिर आप देखिए, अभी जो मैं बताया हूं उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। n के जगह पे 2 है, पाई है, प्लस छिट्टा है, तो क्या होगा, चेंज नहीं होता है, तो tan π/4 रहेगा ना। अब सवाल है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, प्लस होगा कि माइनस होगा। 405, तो आपको पता है कि एक बार यहां से चल के ये पूरा घूम लेंगे तो कितना चलेंगे, 360 डिग्री चलेंगे। नहीं, इसके बाद 360 से ऊपर जाएंगे, 90 चलेंगे, तो यहां तक पहुंचने में 450 हो जाएगा, होगा ना। जबकि हमें कितना चाहिए, 405। मतलब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट में आपको मैंने बताया था कि ऑल प्लस होता है, मतलब tan क्वाड जो भी है वो सारा, तो यहाँ माइनस का कोई झंझट नहीं है। और tan π/4 भी 1 होता है। ठीक है, मतलब tan 405 डिग्री भी जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कहीं आप सोचते होइएगा ऐसा नहीं तो सर को खाली 45 45 45 ही नजर आ रहे, कहीं केवल सर को 45 ही तो नहीं पता है। तो इसीलिए दूसरा भी लेके देखिए। आप कोई भी वैल्यू लेके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, बशर्ते वो वैल्यू जो हो 7.5 डिग्री का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, ये सब आप निकालना सीख जाएंगे, जैसे जैसे हमारा क्लास आगे बढ़ेगा वो सब आपको पता हो जाएगा। चलिए एक दूसरा वैल्यू लेके देख लेते हैं। कोई ले लीजिए ना, क्या टेंशन है, कॉसेक कितना ले ले, 780 डिग्री का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो आइए चेंज करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 मरतबे लगेगा ना, 9 8 72, 720, और ये 60 डिग्री हमारा शेष बच जाएगा। मैंने कहा था ना मैं डिग्री बार बार नहीं लिखूंगा, तो इसको लिखेंगे 8 × π/2, और 60 डिग्री को क्या लिखेंगे, π/3। यहां तक कोई दिक्कत, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, ये कट, अब क्या हो गया, cosec 4π प्लस π/3। अब आइए फिर ये 4π आ गया, यहाँ पे पाई आया ना, तो पाई आया तो नो चेंज होगा, चाहे इसमें कुछ भी आए, 1 2 3 4 5 9 10 कुछ भी, केवल यहाँ पाई होना चाहिए। π/2 होगा तो चेंज होगा, पाई होगा तो चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, cosec π/3 होगा। क्या होगा, cosec π/3 होगा। अब यहां आने के बाद रुकेंगे हम बस, क्यों, साइन देखने के लिए कि ये प्लस है कि माइनस है। 780 हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा, एक बार घूम गया 360, फिर दोबारा घुमा 360, 720। 720 से 60 डिग्री ज्यादा है, मतलब ये भी बेचारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। अब ये मत सोचना कि आप बार बार फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही क्यों ले रहे हैं, आप कोई भी वैल्यू लेके बना के देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि बस फर्स्ट ही वाला लेके बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा cosec π/3। और आपको पता है cosec 60 कितना होता है, sin 60 कितना होता है, √3/2। तो cosec कितना होगा, इसका अपोजिट, मतलब 2/√3। और हमने बताया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट में हमारा सारा प्लस होता है, इसीलिए ये
प्लस ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब एक छोटा सा फॉर्मूला है कुछ जिसको याद रखना है। क्या है देखिए ना, साइन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, इस चारों में माइनस बाहर आ गया है। साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा तो माइनस कॉट थीटा, कॉसेक माइनस थीटा तो माइनस कॉसेक थीटा। लेकिन ये दो जो है कॉस और सेक, ये दोनों पेटू है। क्या किया, माइनस को पचा ही लिया है, मतलब माइनस बाहर नहीं निकला है। समझ में आ गया? तो कॉस और सेक में माइनस बाहर नहीं निकलता है, वो बचा के रख लेता है। कॉस और सेक कौन बचा लेता है? कॉस और सेक। कॉस और सेक में माइनस बाहर नहीं होता। अब आइए इसका यूज कहां होता है। जैसे उस समय से हम लोग पढ़ रहे थे साइन 225, अब आपको बोल दे कि साइन माइनस 225 डिग्री का वैल्यू आप निकाल के बताइए हमको, तो क्या करेंगे? जैसे ही हमें माइनस नजर आएगा, जैसे ही हमें माइनस नजर आएगा तो हम पहले ऊपर वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो माइनस साइन हो जाता है, मतलब ये माइनस बाहर आ जाता है, तो हम भी इस माइनस को बाहर कर लेंगे, साइन 225 डिग्री। फिर क्या करेंगे? इसी प्रोसेस को अपनाएंगे, या डायरेक्ट यहां से हम इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 225 हमने निकाला है। ठीक है, तो ये माइनस रहेगा, साइन रहेगा, फिर आपको यहां से बार बार डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया माइनस पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो अब क्या देखना है, ये हो जाएगा साइन, पाई है नो चेंज, साइन का साइन ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। लेकिन ये 225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में चला गया? ये माइनस तो हमारा अब हमेशा के लिए बाहर है, वो तो रहेगा ही, उसका फिर काम हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, और यह जो गया है यहाँ पे, मतलब ये माइनस तो बाहर है ही, और अंदर वाला भी देखिए ना, माइनस आएगा कि प्लस आएगा, कैसे पता? 225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन क्या होता? निगेटिव होता, तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये प्लस 1/√2 दे देगा। यहीं पे आपको यदि कहता कि कॉस माइनस 225 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो आपको पता है कि कॉस में माइनस रहे तब भी, प्लस रहे तब भी वैल्यू सेम आता है। क्यों? क्योंकि कॉस माइनस को अंदर ही बचा देता है, वो बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीधा कॉस 225 डिग्री, और इसी तरीके से आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपसे किसी भी डिग्री का वैल्यू पूछे तो आप बता देंगे अवश्य ही, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है? चलिए, तो आज के बाद इसका एक्सरसाइज निकालिए और बनाना आप स्टार्ट करिए। ठीक है, RS अग्रवाल NCERT दोनों में आप देखिए डिग्री वाला वैल्यू, ये चेंज नो चेंज, ये सबका जरूरत आपको इसी में पड़ेगा। इससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल से हम लोग बिल्कुल नया पढ़ना शुरू करेंगे, इसलिए कल से कम वीडियो देखना में एब्सेंट कीजिएगा। मान लीजिएगा कि मुझे क्लास जाना है, मुझे इस टाइम में बैठ के वीडियो देखना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। पढ़ाई कीजिए अपना और अपने पास पड़ोस का, अपने रिलेटिव्स का थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब भी हम लोग महामारी की दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।